सर एक बात बताइए। अरे हम उससे मतलब नहीं यार, छोटे यार तुम अपना देख लो भाई। भैया परेशान हो गया पैसों का। आगा 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 देख लो। अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम बाहर हो, तुम बाहर हो, आगा दिखा जाओ, आओ आओ करके तुम बाहर हो, चलो आओ बाहर आओ, तुम इधर आओ। बाबा जहाँ टूटे बाबा मत बाहर चलो। मारा पुलिस का कुछ डरा रहा जाओ, पुलिस का कुछ करे पड़ेगा। वीडियो में कैसे आएगा? नहीं सर, पर कुछ नहीं सुना जाएगा। आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज शो में बात करेंगे कानपुर के ऐसे मामले की जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। पुलिस ने घर में बड़े बक्से का ताला तोड़ा तो अंदर से निकला प्रेमी। घर में मिलने आए प्रेमी को चाची की जानकारी हुई तो प्रेमिका ने बंद कर दिया था उसे बक्से में। फिर क्या हुआ, पुलिस ने क्या किया दोनों के साथ। इतना ही नहीं, प्रेमिका की चाची और चाची की बहू ने क्या किया, कैमरे पर क्या बताया, और वो और ज्यादा हैरान कर देने वाला है जब आप सुनेंगे इस पूरे मामले के बारे में। यह मामला इन दिनों चर्चाओं में है। पहले ये देखिए, प्रेमिका के घर के अंदर पुलिस बड़े बक्से का ताला तोड़ती है। अंदर क्या है की आवाजें आती हैं। कौन है इसके अंदर, कौन है पड़ोसी, वीडियो बनाते हैं। एक ताला टूटने पर दूसरा ताला जब खोला गया तो खुल गई पूरी पोल। पुलिस उसी बक्से के अंदर से प्रेमी को बाहर निकालती है। मोहल्ले के लोग घर के बाहर जमा हो जाते हैं, भीड़ जुट जाती है। फिर जो हुआ वो और हैरान कर देने वाला था। प्रेमी प्रेमिका के एक से एक कारनामे आपने देखे सुने होंगे, लेकिन कानपुर में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए जो कारनामा किया उसने तो पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। क्योंकि घर में किसी लड़के के घुसने की जानकारी होने पर एक लड़की की चाची ने घर में बाहर से कुंडी लगा दी और पुलिस को खबर दे दी। पुलिस मौके पर आई तो पूरे घर में देखा गया कि कोई नहीं मिला। घर में मौजूद लड़की कहने लगी यहाँ कोई आया ही नहीं, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद चाची और उसके लड़के ने घर में रखे बड़े बक्से को खोलने के लिए कहा, जिसमें 2 ताले लगे थे, लेकिन ताला लगाने वाली लड़की ने कह दिया मेरे पास चाबी नहीं है। पुलिस ने हथौड़ा मंगाकर ताला तोड़ना शुरू किया। इसके बाद ताला तोड़ा जाने लगा। ताला तोड़कर जब बक्से को खोलकर उसमें रखी रजाई हटाई गई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर से लड़की का प्रेमी निकला। ये देखकर सभी हैरान रह गए। पुलिस प्रेमी प्रेमिका दोनों को लेकर थाने आ गई। ये सब हुआ कानपुर में चकेरी थाने के अहिरवा इलाके की एक बस्ती में। घर में कई दिनों से कोई पत्थर फेंक रहा था। दोपहर को लोगों ने घर के बाहर कुंडी लगाकर आरोप लगाया। इसमें ही एक दीपू नाम का लड़का घुसा है जो घर के अंदर पत्थर फेंकता है। लेकिन घर में मौजूद लड़की कह रही थी मेरे घर में कोई लड़का नहीं आया। इस बात पर लड़की की चाची ने आरोप लगाया कि मैंने देखा है कोई अंदर घुसा है। इसके बाद जिस कमरे में लड़का घुसने की बात की गई उसी में बाहर से कुंडी लगाकर पुलिस को खबर दी गई। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी मौके पर आई और पूरे मकान की तलाशी ली गई, लेकिन कोई लड़का नहीं मिला। तभी लड़की की चाची और लड़की के चचेरे भाई ने पुलिस से कहा कि आप घर में रखे बक्से को खोलिए। घर में मौजूद लड़की ने कह दिया कि बक्से में ताला लगा है और उसकी चाबी खो गई। हमारी कोई सुनाई नहीं करते हैं, हमको हड़ताल भगा देते हैं। कहते हैं तुम नाटक करके आती हो, ड्रामा करके आती, जाओ यहाँ से, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हुआ है और पकड़ के दिखाओ, मुलजिम को पकड़ के दिखाओ। रात को दिन को 12 बजे जितने पाते उतने की ईंटा मारती है और मार रही हमारी चिठानी की बिटिया और दीपू, दोनों घुस के मारते हैं। और आज क्या हुआ है? आज क्या हुआ, आज ईंटा पहले मारा और मार के बकस के अंदर दीपू को बंद कर दिया अर्चना ने और उसने पुलिस गई 100 नंबर। अच्छा बात सुनिए, घर के अंदर करने क्या आया था? अब ये नहीं पता है क्या करने, ईंटा मारने जाता है। मेरे लड़का को जान लेना हमला करने जाता है। अच्छा हाँ, कितने का पुलिस कह रही है ईंटा पकड़ के दिखाओ, ईंटा कितने की पकड़े, वो घर से डाल देता है और लुक जाता है। तो कैसे पकड़े ईंटा, देख रहे हैं किसके घर में था ये? आपके घर में था कि सामने वाले घर में? हमारी बहू के घर में। जब बहू घर में? हाँ, बहू के माता, बहू के पैर में चोट आ गई। अब पुलिस हमको गाली दे के यहाँ से भगा देती है, हमारी सुनाई नहीं करती है। क्या कहती पुलिस? कहती है तुम नाटक करके आती हो या ड्रामा करके, तुम्हारा रोज का धंधा है और रोज चौकी थाने दौड़ती हो। हमारी कुछ नहीं सुनाई। अभी रुपया खा के हमको बैठ जाते, हमको कुछ नहीं करते। तो आज आप लोग ने रंगे हाथ पकड़ लिया और आज भी गाली देते हैं, भगाते हैं, कहते जहाँ जाना उधर चली जाओ, तुम्हारी कुछ नहीं सुनाई होगी। और वो लड़कियाँ क्या चाहती हो आगे, चाहती क्या? हम दोनों को बंद कराना चाहते हैं। अब लड़का लड़की दोनों अकेले थे कमरे में? हाँ, दोनों थे, बकस में बंद करे, कोई नहीं घर में। तो क्या जब परिवार वाले आए लड़के को बकस में बंद कर दिया? हाँ, लड़का ने बंद कर दिया था। जब पुलिस वाले गए उन्हें पुलिस वाले ने खुद तारा तोड़ा।
इसके बाद चाचा ने तुरंत हथौड़े से ताला तोड़ने की बात कही और चचेरे भाई ने कहा कि आप ताला तोड़िए, पैसे मैं दे दूंगा, नया ताला ला कर दूंगा, क्योंकि मुझे शक है इस बक्से के अंदर कोई लड़का बंद है। आखिर दबाव बनाने पर पुलिस ने बक्से का ताला तोड़ा। बक्से का एक ताला टूट भी गया। तभी लड़की चाबी लेकर आई और बोली, मैं दूसरा ताला खोल कर देती हूँ। चाबी मिल गई है और दूसरा ताला खोलने के बाद जब बक्सा खोला गया तो उसमें रजाइयाँ रखी थी, लेकिन बक्से के ऊपर वाली रजाई जैसे ही हटाई गई सब हैरान रह गए, क्योंकि उसके अंदर एक लड़का लेटा था। उसको निकाल कर बाहर लाया गया तो पता चला वो पड़ोस का रहने वाला दीपू था, जिसके लड़की से प्रेम संबंध चल रहे थे। लड़की उसे पत्थर फेंक कर अपने कमरे में बुला लेती थी जब घर में कोई नहीं होता था, लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वो पत्थर बगल में चाचा के घर में गिर गया। बस इसी के बाद हंगामा हो गया। पुलिस लड़की और लड़का दोनों को लेकर पुलिस चौकी आ गई, जहां उसकी चाची और चाची की बहू इस बात पर दबाव बनाने लगे कि इन दोनों को रिपोर्ट लिखकर जेल भेजा जाए, लेकिन लड़की की मां और उसके परिवार वाले कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। लड़के का अफेयर चल रहा है। हाँ। और ईंटा भी आया, हमने देखा भी तो बक्से के अंदर बंद कर दिए गए। हमने कहा दिखाओ इसमें क्या है, तो कह पुलिस आएगी तब दिखाएंगे। अच्छा। पुलिस गई, पूरा घर ढूंढी, कहीं नहीं मिला। इसके बाद में ये भैया की बक्से का ताला तोड़ो। हाँ। तो कही मेरे पास चाबी नहीं है। हथौड़ी से बक्से का ताला पुलिस के सामने तोड़ा गया। तो बक्से के अंदर से दीपू नाम का लड़का निकला और फिर भी नहीं बात मान रही। पुलिस भी हमें हड़का रही है। एक लड़की आ गई, वो भी हड़का रही, कह रही झूठा इस लड़की को, लड़के को फंसाया। अच्छा, कोई अफेयर है क्या दोनों? हाँ, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। कितने सालों से चल रहा है? अरे ये 2-2.5 साल हो गए। तो ये ईटे वाला विवाद कितने दिन से चल रहा है? ये ईटे वाला विवाद 15 दिन से चल रहा है। अब क्या चाहती पुलिस से, क्या चाहती हो? हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इन दोनों को जेल भेजें। क्या ईटा फेंक के इशारेबाजी की जाती है, बुलाया जाता जी है? सर। और क्या कहते हैं कि मेरे पैर में भी चोट आ गई है सर, इनको जेल भेजा जाए। हम पुलिस से यही सहायता चाहिए। इस मामले में एसीपी अभिषेक पांडे का कहना है कि दोनों को पुलिस चौकी लाया गया है, दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों में प्रेम संबंध की बात सामने आई है। लड़के को पुलिस ने ही बक्से के अंदर से निकाला, लेकिन अभी तक कोई एप्लीकेशन लड़की के परिवार वालों या किसी और ने नहीं दी है। कोई तहरीर दी जाएगी, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दोनों से अभी पूछताछ की जा रही है। लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं। ऐसे में कानून की नजर से ये कोई अपराध सीधे सीधे नहीं बनता है, जब तक लड़की कोई आरोप नहीं लगाती या उसके घर वाले कोई आरोप नहीं लगाते। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले की चर्चा पूरे कानपुर में। कानपुर से रंजन सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।